क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं और कोई आपको देख नहीं रहा होता, तब भी आपके हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में किया गया आपका हर छोटा बड़ा कर्म सिर्फ यही जन्म नहीं, बल्कि आपके अगले जन्म तक आपका पीछा करता है। मरने के बाद एक ऐसा समय आता है जब आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी एक एक पल के साथ दिखाई जाती है, जहां आप खुद ही अपने कर्मों के गवाह बनते हैं और वही तय करता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक, या फिर कैसा होगा आपका अगला जन्म। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची आध्यात्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बताएगी गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब आखिर कैसे होता है। और यकीन मानिए, इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी कोई कर्म बिना सोचे नहीं करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी के ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब कैसे होता है, यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझने का द्वार है। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, तब वह केवल एक शरीर लेकर नहीं आता, बल्कि अपने साथ अनगिनत जन्मों के कर्मों का एक अदृश्य खाता भी लेकर आता है। यह खाता ही उसके सुख और दुख का कारण बनता है और यही उसके जीवन की दिशा तय करता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को समझाते हुए कहा है कि इस सृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज की तरह होता है, जो समय आने पर फल जरूर देता है। मनुष्य चाहे भूल जाए, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के सुख या दुख का अनुभव करता है, क्योंकि उसके कर्मों का फल समय के अनुसार प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, जैसे किसी की सहायता करना, सच्चाई का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, ईश्वर का स्मरण करना, तो यह सब पुण्य कर्म कहलाते हैं। ये पुण्य कर्म उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में फल देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, जैसे झूठ बोलना, दूसरों को कष्ट देना, छल कपट करना, तो ये पाप कर्म कहलाते हैं और इनका फल दुख, अशांति और कष्ट के रूप में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, तब यमराज के दूत उसे यमलोक लेकर जाते हैं। वहां चित्रगुप्त नामक देवता आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त का कार्य ही यही है कि वे हर जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखते हैं। यह हिसाब इतना सूक्ष्म होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की गलती की संभावना नहीं होती। जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है, तब उसके सामने उसके पूरे जीवन का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों को देखती और अनुभव करती है। उसे यह एहसास होता है कि उसने क्या सही किया और क्या गलत। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को अपने कर्मों का वास्तविक फल समझ में आता है। अगर किसी व्यक्ति के पुण्य कर्म अधिक होते हैं, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां वह अपने अच्छे कर्मों का फल भोगता है। वहां उसे सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पाप कर्म अधिक होते हैं, तो उसे नरक में जाना पड़ता है, जहां उसे अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। नरक के कष्ट इतने भयानक होते हैं कि आत्मा वहां अपने हर पाप के लिए पछताती है। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि यह स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं होते।
जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तब उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यह जन्म उसके पिछले कर्मों के आधार पर तय होता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसे कष्टपूर्ण जीवन मिलता है। गरुड़ पुराण में कर्मों के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म, जो पिछले कई जन्मों के कर्मों का संग्रह होता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार होते हैं। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो हम वर्तमान में कर रहे होते हैं। इन तीनों कर्मों का मिलाजुला प्रभाव ही हमारे जीवन को बनाता है। प्रारब्ध कर्म को कोई भी नहीं बदल सकता। यह वह कर्म होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। लेकिन क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में होते हैं। हम अपने वर्तमान कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की भावना भी महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति दिखावे के लिए दान करता है तो उसका फल उतना नहीं मिलता जितना कि सच्चे मन से किया गया दान देता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद केवल स्वार्थ के लिए करता है तो वह पूर्ण पुण्य का भागी नहीं बनता। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता है। कोई भी दूसरे के कर्मों का फल नहीं भोगता। हर व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। यही न्याय का नियम है जो इस सृष्टि को संतुलित बनाए रखता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और सेवा का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसके कर्म स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमें दुख मिलता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के कर्म अभी भी अपना फल दे रहे होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें अच्छे कर्म करना छोड़ देना चाहिए। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका फल अवश्य मिलता है, भले ही उसमें समय लगे। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ा पाप है किसी को कष्ट देना, और सबसे बड़ा पुण्य है किसी के दुख को दूर करना। जब हम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं तो वह खुशी कई गुना होकर हमारे पास वापस आती है। यही कर्म का सिद्धांत है। अंत में गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने आत्मा को शुद्ध करना और मोक्ष की प्राप्ति करना है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है और ईश्वर की भक्ति करता है, तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसीलिए हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका हर कर्म महत्वपूर्ण है। उसे अपने हर विचार, हर शब्द और हर कार्य को सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि वही कर्म उसका भविष्य बनाएंगे और वही उसे सुख या दुख का अनुभव कराएंगे। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। वह अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाता है और धर्म के मार्ग पर चलने लगता है। यही गरुड़ पुराण का सच्चा संदेश है कि कर्म ही जीवन का आधार है और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता है। जब यह गूढ़ सत्य आत्मा के भीतर उतरने लगता है, तब जीवन का हर दृश्य बदलने लगता है। मनुष्य पहले जहां केवल घटनाओं को देखता था, अब वह उनके पीछे छिपे कारणों को समझने लगता है। गरुड़ पुराण के इसी रहस्य को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़, यह संसार केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं का समूह नहीं है, बल्कि यह कर्मों के अदृश्य सूत्रों से बंधा हुआ एक जाल है, जिसमें हर जीव अपने ही बनाए हुए धागों में उलझा हुआ है। एक समय की बात है, एक नगर में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह देखने में अत्यंत सरल और सज्जन प्रतीत होता था, लेकिन उसके भीतर कई प्रकार के द्वंद्व चलते रहते थे। कभी वह किसी की मदद करता तो कभी किसी के प्रति ईर्ष्या से भर जाता। कभी वह दान करता तो कभी किसी को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता। वह स्वयं भी समझ नहीं पाता था कि वह अच्छा है या बुरा। उसके जीवन में कभी सुख आता तो कभी अचानक दुख छा जाता।
वह अक्सर सोचता कि आखिर उसके जीवन में यह उतार चढ़ाव क्यों है। एक दिन उसके नगर में एक संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उनकी आंखों में गहराई। देवदत्त उनके पास गया और अपने मन की उलझन उन्हें बताई। उसने कहा कि महाराज, मैं समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन में इतना असंतुलन क्यों है। कभी मैं अच्छा करता हूँ, फिर भी दुख मिलता है, और कभी गलत करने पर भी मुझे तुरंत कोई दंड नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? संत मुस्कुराए और बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा प्रश्न वही है जो हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है, लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझ में आता है। फिर भी मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। संत ने बताया कि एक बार एक राजा था जिसका नाम सत्यकेतु था। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय माना जाता था, लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवक उसके सामने आए। वृद्ध ने युवक पर आरोप लगाया कि उसने उसका धन चुरा लिया है। युवक ने इस आरोप से इनकार किया। राजा ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली, लेकिन वह भी कुछ तय नहीं कर पाया। तब राजा ने ध्यान में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे सत्य का ज्ञान हो। उसी समय उसे एक दिव्य अनुभूति हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की एक झलक दिखाई दी। उसने देखा कि वह स्वयं ही उस युवक के रूप में था और उसने उस वृद्ध के साथ अन्याय किया था। यह देखकर राजा चौंक गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने समझ लिया कि यह केवल वर्तमान का मामला नहीं है, बल्कि यह कर्मों का हिसाब है जो कई जन्मों से चला आ रहा है। उसने उस युवक को निर्दोष घोषित किया और वृद्ध को समझाया कि यह उसका पिछले जन्म का कर्म है जिसका फल उसे अब मिल रहा है। संत ने देवदत्त से कहा कि यही कर्म का रहस्य है। जो हम देखते हैं वह केवल वर्तमान नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कई जन्मों का इतिहास छिपा होता है। इसलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बिना कारण के सुख या दुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। देवदत्त यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसने अपने जीवन के कई प्रसंग याद किए जब उसने बिना कारण के किसी के प्रति कठोरता दिखाई थी या बिना सोचे समझे कोई निर्णय लिया था। अब उसे समझ में आने लगा कि उसका हर कर्म एक बीज की तरह है जो कभी न कभी फल जरूर देगा। संत ने आगे कहा कि गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्म केवल बाहरी कार्यों से नहीं बनते, बल्कि मन के विचारों से भी बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति बुरा सोचता है तो वह भी एक प्रकार का कर्म है। इसलिए मनुष्य को अपने विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जब आत्मा यमलोक में जाती है तो उसे केवल अपने कर्मों का फल ही नहीं मिलता, बल्कि उसे यह भी समझ में आता है कि उसके कर्मों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब वह देखती है कि उसके कारण किसी को कष्ट हुआ तो वह भीतर से पीड़ा महसूस करती है। यही पीड़ा उसे अपने कर्मों का वास्तविक अर्थ समझाती है। देवदत्त के मन में अब एक नया संकल्प जन्म लेने लगा। उसने तय किया कि वह अब अपने हर कर्म को सोच समझकर करेगा। वह केवल बाहरी दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनेगा, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करने का प्रयास करेगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे देवदत्त के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने अपने व्यवहार में विनम्रता लानी शुरू की। वह दूसरों की सहायता करने लगा, लेकिन अब उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उसने अपने पुराने गलतियों के लिए पछतावा किया और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। एक दिन वह फिर से उस संत के पास गया और बोला कि महाराज, अब मुझे अपने जीवन में एक अलग शांति का अनुभव हो रहा है। पहले जहां मैं हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगा हूँ। क्या यही कर्म का सही मार्ग है? संत ने कहा कि हाँ, यही कर्म का सच्चा मार्ग है। जब मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तब उसका जीवन स्वतः ही संतुलित होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन वह अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। यही जीवन का सबसे बड़ा अवसर है।
धीरे धीरे देवदत्त का जीवन एक उदाहरण बन गया। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और वह उन्हें वही ज्ञान देता जो उसे संत से मिला था। वह समझ चुका था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने कर्मों को समझना और उन्हें सही दिशा में ले जाना। समय के साथ जब उसका अंत समय आया तो वह बिल्कुल शांत था। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास किया है। जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर आगे बढ़ी तो उसे एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। वह भय और चिंता से मुक्त था। यमलोक में जब उसका लेखा जोखा प्रस्तुत हुआ तो उसके पुण्य कर्मों ने उसके पाप कर्मों को संतुलित कर दिया था। उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आत्मा अब पहले से अधिक शुद्ध और जागरूक हो चुकी थी। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि कर्मों का हिसाब केवल एक दंड या पुरस्कार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास की एक यात्रा है। हर कर्म हमें कुछ सिखाता है और हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब मनुष्य इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, तब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाता है। उसका जीवन एक उदाहरण बन जाता है जो दूसरों को भी सही मार्ग दिखाता है। और यही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने कर्मों को इतना शुद्ध कर लें कि हमारी आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके और परम शांति को प्राप्त कर सके। जब इस पूरी कथा का अंतिम क्षण आता है, तब यह केवल देवदत्त की कहानी नहीं रह जाती, यह हर उस मनुष्य की कहानी बन जाती है जो इस संसार में जन्म लेकर अपने कर्मों के रहस्य को समझने की कोशिश करता है। समय के लंबे प्रवाह के बाद जब देवदत्त की आत्मा स्वर्ग में भी अपने पुण्य फलों का अनुभव कर चुकी, तब उसे एक और गहरा सत्य समझ में आया। उसने अनुभव किया कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, लेकिन कर्मों का प्रभाव शाश्वत है। यही वह बिंदु था जहां उसकी आत्मा में एक नई जागृति हुई। उसने देखा कि स्वर्ग का आनंद भी एक समय के बाद समाप्त होने लगता है, क्योंकि वह भी कर्मों का ही फल है, और जहां फल है वहां समाप्ति भी निश्चित है। तब उसके भीतर एक गहरी प्यास जागी, एक ऐसी प्यास जो किसी भौतिक सुख से नहीं बुझ सकती थी। वह प्यास थी मुक्ति की, मोक्ष की, उस परम सत्य की जहां कर्मों का कोई बंधन न हो। उसी क्षण उसे भगवान के वे शब्द याद आए जो गरुड़ पुराण में कहे गए हैं कि जब तक आत्मा कर्मों के बंधन में बंधी है, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती। यह संसार एक विद्यालय की तरह है, जहां हर जन्म एक कक्षा है और हर कर्म एक परीक्षा। जो इस परीक्षा को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो नहीं समझ पाता वह बार बार उसी चक्र में घूमता रहता है। देवदत्त की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अच्छे कर्म करके स्वर्ग पाना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को इतना शुद्ध कर लेना है कि आत्मा स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाए। उसने अनुभव किया कि सच्चा धर्म केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को समाप्त करना है। धीरे धीरे उसकी आत्मा ने अपने भीतर के सभी बंधनों को छोड़ना शुरू किया। उसने अपने हर पिछले कर्म को स्वीकार किया, उनसे सीखा और उन्हें जाने दिया। अब उसके भीतर कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। और उसी शांति में उसे वह दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। उस प्रकाश में प्रवेश करते ही उसने अनुभव किया कि वह अब अलग नहीं रहा। वह उसी परम शक्ति का हिस्सा बन गया है जहां न कोई दुख है, न कोई भय, न कोई जन्म और न कोई मृत्यु। यही मोक्ष है, यही आत्मा की अंतिम मुक्ति है। इस पूरी कथा का सार यही है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उसके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म उसका भविष्य बनाते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। अगर हम दुखी हैं तो उसके पीछे हमारे ही कर्म हैं। अगर हम सुखी हैं तो वह भी हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए किसी को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। बदलना है तो अपने कर्मों को बदलना होगा। यह भी सत्य है कि कर्म केवल हाथों से नहीं, मन से भी होते हैं।
इसलिए केवल बाहरी अच्छे कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध करना जरूरी है, क्योंकि वही विचार आगे चलकर कर्म बनते हैं और वही कर्म हमारे जीवन को दिशा देते हैं। गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है कि सबसे बड़ा पुण्य है किसी के जीवन में खुशी लाना और सबसे बड़ा पाप है किसी को कष्ट देना। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई कई गुना होकर हमारे पास लौटती है, और जब हम किसी को दुख देते हैं तो वही दुख किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर पल सजग रहें। हम जो भी करें उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचें। हम अपने अंदर के अंधकार को पहचानें और उसे दूर करने का प्रयास करें। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन एक अवसर है, एक अनमोल अवसर, जिसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह अवसर हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए मिला है, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए मिला है और अंततः उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए मिला है जो हर चीज से परे है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। वह केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि पूरे संसार के लिए जीता है। उसका हर कर्म एक प्रेरणा बन जाता है, हर शब्द एक संदेश बन जाता है और उसका जीवन एक प्रकाश बन जाता है जो दूसरों के अंधकार को भी दूर करता है। यही इस कथा का अंतिम संदेश है कि कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म ही हमारा धर्म है और कर्म ही हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसीलिए अपने हर कर्म को इतना पवित्र बना लो कि एक दिन तुम्हारी आत्मा भी उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाए जहां केवल शांति है, केवल आनंद है और केवल सत्य है। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसका नाम था माधवी। वह एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक सवाल उठता रहता था, क्या सच में हमारे कर्मों का कोई हिसाब होता है या फिर यह सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं? माधवी अपने जीवन में बहुत कुछ देख चुकी थी। उसने अच्छे लोगों को दुख झेलते देखा था और बुरे लोगों को ऐश करते हुए। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठता, अगर भगवान है, अगर न्याय है, तो फिर यह सब उल्टा क्यों हो रहा है? एक दिन जब वह मंदिर में बैठी रो रही थी, तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन के सारे रहस्य जान लिए हों। माधवी ने उनसे पूछा, बाबा, क्या सच में हमारे कर्मों का हिसाब होता है? अगर होता है तो कैसे और कब मिलता है उसका फल? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, गरुड़ पुराण में इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से सुनना होगा। माधवी ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। साधु ने कहना शुरू किया, जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है उसके साथ एक अदृश्य शक्ति भी जन्म लेती है, जिसे हम चित्रगुप्त कहते हैं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो हर एक कर्म को रिकॉर्ड करती है, तुम्हारे हर विचार को, हर भावना को और हर छोटे बड़े कार्य को। माधवी चौंक गई। हर विचार भी? साधु ने गंभीर होकर कहा, हाँ बेटी, गरुड़ पुराण के अनुसार सिर्फ कर्म ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में उठने वाले विचार भी कर्म माने जाते हैं। अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचती हो तो वह भी एक नकारात्मक कर्म बन जाता है, और अगर तुम किसी के लिए अच्छा सोचती हो तो वह भी एक पुण्य कर्म बन जाता है। माधवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन बाबा, यह सब हिसाब कैसे रखा जाता है? क्या कोई किताब होती है? साधु हल्के से हंसे। यह कोई कागज की किताब नहीं होती, यह एक ऊर्जा का लेखा जोखा होता है। तुम्हारी आत्मा पर ही तुम्हारे कर्मों के निशान बनते जाते हैं। जैसे दर्पण पर धूल जमती है, वैसे ही आत्मा पर कर्मों की परतें जमती हैं। माधवी अब ध्यान से सुन रही थी। जब तुम अच्छा कर्म करती हो, जैसे किसी की मदद करना, सच्चाई बोलना या किसी के लिए निस्वार्थ भाव रखना, तो तुम्हारी आत्मा उज्जवल होती जाती है। और जब तुम बुरा कर्म करती हो, झूठ, छल, कपट या किसी को दुख देना, तो आत्मा पर अंधकार छा जाता है। माधवी ने धीरे से पूछा, और इसका फल कब मिलता है? साधु की आंखें गहरी हो गईं। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है बेटी।
हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, कुछ का अगले जन्म में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कई जन्मों के बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं। माधवी के मन में हलचल मच गई। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने कभी कभी छोटी छोटी बातों में झूठ बोला था, कैसे उसने गुस्से में आकर अपनों को दुख दिया था, और कैसे उसने कई बार दूसरों की मदद भी की थी। साधु ने उसकी मनःस्थिति को समझ लिया। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है बेटी, क्योंकि गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मनुष्य को सुधारने का अवसर हमेशा मिलता है। अगर तुम सच्चे मन से अपने कर्मों को बदलने का प्रयास करती हो तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। माधवी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। तो क्या मैं अपने पिछले बुरे कर्मों को मिटा सकती हूँ? साधु ने उत्तर दिया, मिटा तो नहीं सकती, लेकिन उन्हें संतुलित जरूर कर सकती हो। जैसे अगर एक तराजू में बुरे कर्म हैं, तो अच्छे कर्मों से उसे संतुलित किया जा सकता है। माधवी ने पहली बार महसूस किया कि जीवन सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि उसके अपने कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। उस दिन के बाद उसकी सोच बदलने लगी। अब वह हर काम करने से पहले सोचती, क्या यह कर्म मेरी आत्मा को उजाला देगा या अंधकार? धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि असली परीक्षा तो आगे आने वाली है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य का अंत समय आता है, तब उसके सारे कर्म उसके सामने एक चलचित्र की तरह प्रकट होते हैं और वही तय करते हैं उसकी अगली यात्रा कैसी होगी। माधवी का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उस दिन मंदिर में साधु से मिलने के बाद उसके भीतर जैसे एक नई चेतना जाग उठी थी। हर सुबह जब वह उठती तो सबसे पहले अपने मन से पूछती, आज मैं क्या करूंगी जिससे मेरी आत्मा हल्की हो, उज्जवल हो। लेकिन जीवन हमेशा शांत नहीं रहता। समय की धारा अपने साथ ऐसे मोड़ भी लाती है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और आकाश में चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था, माधवी को अचानक बेचैनी होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें भारी हो गईं और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह उठकर बैठना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया था। तभी उसे वह साधु की बात याद आई, जब अंत समय आता है तो आत्मा शरीर से अलग होने की तैयारी करने लगती है। माधवी के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ जाग उठे। उसी क्षण कमरे का वातावरण बदलने लगा। एक अजीब सी ठंडक फैल गई और फिर उसने देखा, दो आकृतियां उसके सामने खड़ी थीं। उनका रूप भयावह था, लाल आंखें, काले वस्त्र और हाथों में लोहे के फंदे। उनका चेहरा कठोर था, जैसे उनमें कोई दया न हो। माधवी समझ गई, ये यमदूत है। उसकी आत्मा कांप उठी। वह बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। तभी उनमें से एक यमदूत ने गहरी आवाज में कहा, माधवी, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगा। बचपन की हंसी, युवावस्था के सपने और वे सारे क्षण जब उसने अच्छा और बुरा दोनों किया था। माधवी रो पड़ी। क्या अब सब खत्म हो गया? दूसरे यमदूत ने कहा, नहीं, अब असली यात्रा शुरू हो रही है। वह यात्रा जहां तुम्हें अपने हर कर्म का सामना करना होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपने फंदे से उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। माधवी ने देखा, उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन वह खुद उससे अलग खड़ी है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। लेकिन यह एहसास शांति देने वाला नहीं था, बल्कि भय से भरा हुआ था। यमदूत उसे अपने साथ ले जाने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता अंधकारमय होता गया। चारों ओर चीखें सुनाई दे रही थीं, ऐसी चीखें जिनमें पीड़ा, पछतावा और भय सब कुछ मिला हुआ था। माधवी का दिल बैठने लगा। ये आवाजें कैसी हैं? उसने डरते हुए पूछा। एक यमदूत ने उत्तर दिया, ये उन आत्माओं की आवाजें हैं जो अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। माधवी के कदम कांपने लगे। वह सोचने लगी, क्या उसे भी ऐसा ही कुछ सहना पड़ेगा? थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे। वह द्वार इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई आकाश को छू रही थी।
धर्मलोक द्वार के अंदर एक विशाल सभा थी। वहां एक दिव्य सिंहासन पर एक तेजस्वी पुरुष विराजमान थे, यमराज। उनकी आंखों में न्याय की शक्ति थी और उनके चेहरे पर गंभीरता। माधवी को उनके सामने लाया गया। यमराज ने उसकी ओर देखा और फिर एक आदेश दिया, चित्रगुप्त, इसका लेखा प्रस्तुत करो। अचानक एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक आकृति उभरी, चित्रगुप्त। उनके हाथ में कोई किताब नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि केंद्रित की, माधवी के सामने उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह चलने लगा। हर एक क्षण, हर एक विचार, हर एक कर्म। माधवी स्तब्ध रह गई। उसे अपने वे छोटे छोटे झूठ याद आने लगे जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था। उसे वे क्षण भी याद आए जब उसने किसी की मदद की थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उन पलों का पछतावा हो रहा था जब उसने गुस्से में आकर अपनों को दुख दिया था। चित्रगुप्त की आवाज गूंजी, माधवी, यह तुम्हारे कर्मों का पूरा लेखा है, इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। माधवी रोने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कई गलतियां की हैं। यमराज ने शांत स्वर में कहा, यहां माफी नहीं, न्याय होता है, और न्याय तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही होगा। माधवी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसे महसूस हो रहा था कि अब कोई बहाना काम नहीं आएगा, कोई झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ स्पष्ट था। चित्रगुप्त ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्म हैं, लेकिन अब यह तय होगा कि किसका पलड़ा भारी है। एक विशाल तराजू प्रकट हुआ। एक तरफ उसके अच्छे कर्म रखे गए और दूसरी तरफ उसके बुरे कर्म। माधवी की सांसें थम गईं। तराजू धीरे धीरे झुकने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे डर था कि कहीं उसका बुरा कर्म ज्यादा न हो, लेकिन उसी क्षण उसे अपने जीवन के कुछ ऐसे अच्छे कर्म याद आए जो उसने बिना किसी स्वार्थ के किए थे। क्या वही कर्म उसे बचा पाएंगे, या फिर उसके छोटे छोटे पाप उसे भारी पड़ेंगे? यही वह क्षण था जहां हर आत्मा को अपने असली स्वरूप का सामना करना पड़ता है, और माधवी की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। माधवी की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। तराजू का वह क्षण जैसे समय को थामे खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे हर सांस के साथ उसका भाग्य तय हो रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा तराजू स्थिर हो चुका था। उसका मन कांप उठा। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, माधवी, तुम्हारे कर्मों का संतुलन पूर्णतः एक जैसा नहीं है। तुम्हारे जीवन में पुण्य भी है और पाप भी, इसीलिए तुम्हें दोनों का अनुभव करना होगा। माधवी के हृदय में सिहरन दौड़ गई। दोनों का अनुभव। उसकी आवाज कांप रही थी। यमराज ने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, हाँ, पहले तुम्हें उन कर्मों का फल भोगना होगा जिनसे तुमने दूसरों को कष्ट दिया। उसके बाद तुम्हें अपने पुण्यों का फल प्राप्त होगा। माधवी के भीतर डर गहराता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब वह किसी भी तरह इस सत्य से बच नहीं सकती। यमदूत उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण बदलता गया। पहले जो अंधकार था वह अब और भी घना हो गया। हवा में एक अजीब सी जलन थी, जैसे कोई अदृश्य आग हर ओर फैली हो। थोड़ी ही दूरी पर माधवी ने एक भयानक दृश्य देखा। एक गहरी खाई जिसमें आग की लपटें उठ रही थीं, और उन लपटों के बीच अनगिनत आत्माएं तड़प रही थीं। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि माधवी का दिल दहल उठा। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। एक यमदूत ने उत्तर दिया, यह नरक है, वह स्थान जहां आत्माएं अपने पापों का फल भोगती है। माधवी के पैर जैसे जम गए। उसने देखा कुछ आत्माओं को लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया था, कुछ को आग में जलाया जा रहा था, और कुछ को अजीब अजीब यातनाएं दी जा रही थीं। हर आत्मा की पीड़ा अलग थी, क्योंकि हर आत्मा के पाप अलग थे। माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मुझे भी यही सब सहना पड़ेगा? यमदूत ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे पाप जितने हैं, तुम्हें उतना ही भोगना होगा। माधवी के मन में अपने जीवन के वे पल उभरने लगे जब उसने गुस्से में किसी को अपमानित किया था, जब उसने किसी का दिल दुखाया था, जब उसने स्वार्थ में आकर किसी की मदद नहीं की थी। उसे अब हर एक गलती भारी लग रही थी। अचानक एक यमदूत उसे एक विशेष स्थान पर ले गया।
वहां एक और भयानक दृश्य था। एक आत्मा को बार बार ऊंचाई से गिराया जा रहा था और हर बार गिरने के बाद वह फिर से जीवित हो जाती थी। माधवी ने डरते हुए पूछा, इसने क्या किया था? यमदूत ने कहा, इसने अपने जीवन में दूसरों का विश्वास तोड़ा था, इसलिए इसे बार बार टूटने की सजा दी जा रही है। माधवी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आने लगा था कि नरक कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि कर्मों का सटीक परिणाम है। कुछ दूर आगे उसने एक और दृश्य देखा। कुछ आत्माएं एक अंधे कुएं में गिराई जा रही थीं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी चीखें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो रहा हो। ये कौन है? माधवी ने पूछा। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को धोखा दिया, उन्हें अंधेरे में धकेला, इसलिए अब ये स्वयं अंधकार में फंसे हुए हैं। माधवी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म याद आ रहे थे। वह सोच रही थी, काश उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया होता, काश उसने हर किसी के साथ प्रेम से व्यवहार किया होता। लेकिन अब पछतावे का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ कर्मों का फल था और कुछ नहीं। कुछ समय बाद यमदूत उसे नरक से बाहर लेकर आए। माधवी की आत्मा थक चुकी थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे उस स्थान पर ले जाया जा रहा था जहां उसके पुण्य कर्मों का फल मिलना था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, वातावरण बदलने लगा। अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसकी जगह एक दिव्य प्रकाश ने ले ली। हवा में एक अद्भुत सुगंध थी, जैसे हर सांस के साथ शांति भीतर उतर रही हो। माधवी ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। ये एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। ये स्वर्ग था। यहाँ हर ओर सुंदरता थी, हर ओर आनंद था और हर आत्मा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। माधवी को वहां ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिन्हें उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। सुनहरे महल, दिव्य पुष्प और मधुर संगीत। उसका मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। एक दिव्य स्वर उसके भीतर गूंजा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। माधवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसे याद आया जब उसने किसी भूखे को भोजन दिया था, जब उसने किसी दुखी को सहारा दिया था, जब उसने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी। वही कर्म आज उसके सामने सुख बनकर खड़े थे। माधवी को समझ में आ गया, जीवन में किया गया हर छोटा सा अच्छा कार्य भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न अभी भी था, क्या यह सब हमेशा रहेगा? तभी एक दिव्य स्वर ने उत्तर दिया, नहीं, यह भी स्थायी नहीं है। जब तुम्हारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, तब तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। माधवी चौंक गई। फिर से जन्म? हाँ, क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह सिर्फ एक पड़ाव है। माधवी के भीतर एक नई समझ जागी। उसे एहसास हुआ कि स्वर्ग और नरक दोनों ही स्थायी नहीं है। असली उद्देश्य तो उस स्थिति तक पहुंचना है जहां आत्मा इन दोनों से परे हो जाए, जहां उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में न आना पड़े। लेकिन क्या वह उस स्थिति तक पहुंच पाएगी? क्या उसकी आत्मा इतनी शुद्ध हो पाएगी? यही प्रश्न उसके भीतर गूंज रहा था और उसकी अगली यात्रा अब इसी उत्तर की खोज में आगे बढ़ने वाली थी। माधवी की आत्मा अब एक ऐसे स्थान पर खड़ी थी जहां न तो नरक की पीड़ा थी और न ही स्वर्ग का सुख। यह एक शांत शून्य जैसा स्थान था जहां समय भी जैसे ठहर गया था। उसके भीतर एक गहरी शांति थी, लेकिन साथ ही एक प्रश्न भी था, अब आगे क्या? तभी एक मधुर लेकिन गूंजता हुआ स्वर उसके चारों ओर फैल गया, माधवी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। डरो मत, यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने अगले चरण के लिए तैयार होती है। माधवी ने धीरे से पूछा, क्या अब मुझे फिर से जन्म लेना होगा? स्वर ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि तुम्हारे कर्म अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। तुम्हारी आत्मा को अभी और अनुभव करने हैं और अपने आप को शुद्ध करना है। माधवी के भीतर एक हलचल सी हुई, लेकिन क्या मैं यह चुन सकती हूँ कि मुझे कहाँ और कैसे जन्म लेना है? कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर वह स्वर और भी स्पष्ट होकर बोला, गरुड़ पुराण के अनुसार
आत्मा को कुछ हद तक अपने अगले जन्म का ज्ञान और चयन करने का अवसर मिलता है, लेकिन यह चयन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। यह तुम्हारे कर्मों द्वारा सीमित होता है। माधवी ध्यान से सुन रही थी। उसके सामने अचानक एक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में कई दृश्य उभरने लगे। वह अलग अलग परिवार थे, अलग अलग परिस्थितियां, कहीं समृद्ध थी, कहीं गरीबी, कहीं प्रेम था, कहीं संघर्ष। माधवी हैरान थी। ये सब क्या है? स्वर ने उत्तर दिया, ये वे संभावित जीवन हैं जिनमें तुम जन्म ले सकती हो। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें इनमें से एक मार्ग मिलेगा। माधवी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। उसने एक दृश्य देखा, एक समृद्ध परिवार जहां हर सुख सुविधा थी, लेकिन वहां प्रेम की कमी थी। दूसरे दृश्य में एक गरीब परिवार था जहां संघर्ष तो बहुत था, लेकिन वहां सच्चा प्रेम और अपनापन था। माधवी के भीतर द्वंद्व शुरू हो गया। क्या सुख ही सबसे महत्वपूर्ण है या फिर प्रेम? उसे अपने पिछले जीवन की याद आई। वह समझ गई कि बाहरी सुख हमेशा आंतरिक शांति नहीं देता। तभी स्वर फिर गूंजा, याद रखो, हर जन्म एक परीक्षा है और हर परीक्षा का उद्देश्य आत्मा को आगे बढ़ाना है। माधवी ने गहरी सांस ली। अब वह समझने लगी थी कि यह सिर्फ एक नया जीवन चुनने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के विकास का मार्ग चुनने का क्षण है। उसने एक और दृश्य देखा जहां उसे एक ऐसे परिवार में जन्म लेना था जहां उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत बनाएंगी। माधवी के मन में डर और साहस दोनों साथ साथ जाग उठे। क्या मैं यह सब सह पाऊंगी? स्वर ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा पहले से ही मजबूत है। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हें इस नए जीवन के लिए तैयार कर चुके हैं। माधवी के भीतर एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। अब वह भागना नहीं चाहती थी। अब वह समझ चुकी थी कि हर कठिनाई एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तभी उसके सामने एक अंतिम दृश्य प्रकट हुआ। वह एक ऐसा जीवन था जहां उसे बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ सहना था, लेकिन वही जीवन उसे उस मार्ग पर ले जा सकता था जहां से वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती थी। माधवी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। क्या यही वह मार्ग है जहां से मुक्ति मिल सकती है? स्वर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। इसमें त्याग है, संघर्ष है और सबसे महत्वपूर्ण सच्चा कर्म है। माधवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूं। उसके इस निर्णय के साथ ही वह प्रकाश और तेज हो गया। अब उसकी आत्मा एक नई यात्रा के लिए तैयार थी। धीरे धीरे वह प्रकाश उसे अपने भीतर समेटने लगा। माधवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गर्भ में प्रवेश कर रही हो, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन जैसे ही वह उस गर्भ में प्रवेश करने वाली थी, उसे एक अंतिम सत्य का अनुभव हुआ। उसके सारे पिछले कर्म, उसकी सारी यादें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। वह सब भूलती जा रही थी, क्योंकि यही नियम है। नए जन्म में आत्मा को अपने पिछले जीवन की याद नहीं रहती, ताकि वह नई शुरुआत कर सके, लेकिन उसके कर्म, उसका संस्कार, उसकी आत्मा की गहराई में हमेशा बने रहते हैं और वही उसे उसके नए जीवन में मार्ग दिखाते हैं। माधवी अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। एक नई कहानी, एक नया जीवन और एक नई परीक्षा। लेकिन इस बार उसकी आत्मा पहले से अधिक जागरूक थी। उसे कहीं न कहीं यह एहसास था कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। और शायद यही समझ उसे एक दिन उस अंतिम सत्य तक पहुंचा देगी, जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति है। माधवी अब एक नए शरीर में जन्म ले चुकी थी। एक छोटी सी बच्ची के रूप में उसकी आंखें पहली बार इस संसार को देख रही थीं। बाहर से देखने पर वह एक साधारण शिशु थी, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर एक लंबी यात्रा की छाप छुपी हुई थी। उसके नए माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन था। हर दिन, हर क्षण माधवी के नए जीवन की कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। लेकिन इस कहानी में कुछ अलग था। जब वह कुछ ही महीनों की थी,
तब भी उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखाई देती थी, जैसे वह इस दुनिया को पहली बार नहीं देख रही हो, जैसे उसे बहुत कुछ पहले से ही पता हो। उसकी माँ कई बार सोच में पड़ जाती, ये बच्ची इतनी शांत क्यों है? जहाँ दूसरे बच्चे रोते चिल्लाते, वहाँ माधवी अधिकतर शांत रहती। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी स्थिरता थी। समय बीतता गया और माधवी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह समझने लगी, उसके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें दिखाई देने लगी जो सामान्य नहीं थी। एक दिन जब वह केवल 4 साल की थी, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, किसी को दुख देना अच्छा नहीं होता, बाद में बहुत पछताना पड़ता है। उसकी माँ चौंक गई। तुम्हें यह किसने सिखाया? माधवी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, पता नहीं, बस ऐसा लगता है। उसकी माँ के मन में सवाल उठने लगे, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। माधवी जब भी किसी को दुखी देखती, उसका दिल भर आता। वह बिना सोचे समझे उसकी मदद करने की कोशिश करती, जैसे उसके भीतर किसी ने यह भावना पहले से ही बोदी हो। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वह संस्कार है जो आत्मा अपने पिछले जन्मों से साथ लेकर आती है। माधवी के भीतर भी वही संस्कार जीवित थे, लेकिन केवल अच्छे ही नहीं। कभी कभी जब कोई उसे बहुत ज्यादा परेशान करता, तो उसके भीतर अचानक गुस्सा भी आ जाता। ऐसा गुस्सा जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती थी। वह सोचती, मैं इतनी जल्दी क्रोधित क्यों हो जाती हूँ? उसे यह नहीं पता था कि यह भी उसके पिछले कर्मों की छाया है, क्योंकि आत्मा अपने साथ केवल पुण्य ही नहीं, बल्कि अपने दोष भी लेकर आती है। समय के साथ माधवी स्कूल जाने लगी। वहां उसने देखा, हर बच्चा अलग है। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत शांत है और कोई बहुत शरारती। माधवी के मन में सवाल उठने लगे, सब इतने अलग क्यों हैं? एक दिन उसके स्कूल में एक आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन हुआ। वहां एक साध्वी आई। उनकी आवाज में वही गहराई थी जो कभी उस साधु की आवाज में थी, जिससे माधवी अपने पिछले जन्म में मिली थी। साध्वी ने कहा, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है और अपने साथ अपने संस्कार लेकर आती है। माधवी का दिल धड़क उठा। उसे ऐसा लगा जैसे यह बात वह पहले भी सुन चुकी है। साध्वी आगे बोली, इसीलिए जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, हमारा परिवार, हमारी परिस्थितियां, हमारी खुशियां और हमारे दुख, यह सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। माधवी ध्यान से सुन रही थी। उसके भीतर कुछ जाग रहा था, जैसे कोई पुरानी स्मृति धीरे धीरे लौट रही हो। उस रात जब वह सोई, तो उसे एक सपना आया। उसने खुद को एक अलग रूप में देखा, जैसे वह कोई और थी, लेकिन फिर भी वही थी। उसने यमदूतों को देखा, यमराज को देखा और वह तराजू। वह डरकर उठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह क्या था? वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह उसके पिछले जन्म की एक झलक थी। अगले दिन वह फिर से उसी साध्वी के पास गई। उसने पूछा, क्या हमें अपने पिछले जन्म याद आ सकते हैं? साध्वी ने उसकी आंखों में देखा, कुछ क्षणों के लिए मौन रहा। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी जब आत्मा बहुत जागरूक होती है तो उसे अपने पिछले जन्म की झलक मिल सकती है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ होता है। माधवी के भीतर एक हलचल सी हुई। तो क्या इसका मतलब है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा है? साध्वी मुस्कुराई। हर आत्मा विशेष होती है, लेकिन असली बात यह नहीं है कि तुम कौन थी। असली बात यह है कि तुम अब क्या बनना चाहती हो। माधवी चुप हो गई। यह बात उसके दिल को छू गई। उसे समझ में आने लगा कि अतीत जानना जरूरी नहीं, उससे सीखना जरूरी है। धीरे धीरे वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगी। अब जब भी वह कोई निर्णय लेती तो सोचती, क्या यह मेरे कर्मों को बेहतर बनाएगा? क्या यह मेरी आत्मा को और शुद्ध करेगा? लेकिन उसकी यात्रा अभी आसान नहीं थी, क्योंकि जीवन में आगे उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना था जो उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके कर्मों की सच्ची परीक्षा लेने वाली थी। क्या वह उन परीक्षाओं में सफल हो पाएगी? क्या वह इस जन्म में अपने कर्मों को इस तरह बदल पाएगी कि उसे फिर कभी इस चक्र में न आना पड़े? यही वह रहस्य था जिसकी ओर उसकी आत्मा अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। माधवी अब अपने नए जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बचपन की मासूमियत अब समझ में बदल रही थी।
और उसके भीतर उठने वाले प्रश्न अब गहरे होते जा रहे थे। उसके भीतर एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, जीवन केवल यूं ही बीत जाने के लिए नहीं है। हर क्षण, हर विचार, हर कर्म, सब कुछ किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। लेकिन एक प्रश्न अब भी उसे भीतर से झकझोरता था, अगर कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो क्या केवल अच्छे कर्म कर लेना ही पर्याप्त है? एक दिन जब वह अकेली बैठी थी, उसने अपने मन से यही प्रश्न पूछा। तभी उसे वह साध्वी की बात याद आई। कर्म का मूल्य उसकी भावना से तय होता है। माधवी ने इस वाक्य को अपने भीतर गहराई से महसूस किया। उसे अपने जीवन के कुछ ऐसे क्षण याद आए जब उसने अच्छे काम तो किए थे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ भी था। कभी उसने किसी की मदद इसलिए की थी ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, कभी उसने दान इसलिए दिया था ताकि उसे बदले में कुछ अच्छा मिले। क्या ऐसे कर्म सच में पुण्य माने जाएंगे? यह प्रश्न उसे भीतर से बेचैन करने लगा। उसी बेचैनी में वह फिर से उस साध्वी के पास गई। उसने पूछा, माँ, अगर हम अच्छे कर्म करें लेकिन उसके पीछे कोई इच्छा हो तो क्या वह भी पुण्य ही माना जाएगा? साध्वी ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटी, ऐसा कर्म पूर्ण पुण्य नहीं होता। माधवी का दिल धड़क उठा। तो फिर सच्चा पुण्य क्या है? साध्वी ने उत्तर दिया, सच्चा पुण्य वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए, जहां देने वाला यह भी भूल जाए कि उसने कुछ दिया है। माधवी इस उत्तर को सुनकर चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि अब तक उसने जो कुछ भी किया था उसमें कहीं ना कहीं अपेक्षा जुड़ी हुई थी। तभी साध्वी ने आगे कहा, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, कर्म एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा तुम्हारे भाव से उत्पन्न होती है। माधवी ध्यान से सुन रही थी। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है तो छोटा सा कर्म भी महान बन जाता है, और अगर तुम्हारा भाव अशुद्ध है तो बड़ा से बड़ा कर्म भी अपना महत्व खो देता है। यह बात माधवी के हृदय में उतर गई। अब वह समझने लगी थी कि उसे केवल अपने कार्यों को नहीं बल्कि अपने भीतर के भावों को भी बदलना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। कभी वह शांत रहता तो कभी अचानक इच्छाओं और विचारों से भर जाता। माधवी ने महसूस किया कि असली संघर्ष बाहर नहीं बल्कि भीतर है। एक दिन जब वह ध्यान में बैठी थी, उसके मन में कई विचार आने लगे। पुराने स्मरण, भविष्य की चिंताएं और कई अनचाहे विचार। वह परेशान हो गई। मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? उसी क्षण उसे भीतर से एक उत्तर मिला, मन को रोको मत, उसे समझो। माधवी ने पहली बार अपने विचारों को रोकने की कोशिश छोड़ दी। वो उन्हें देखने लगी, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि मन को दबाने से नहीं बल्कि उसे समझने से शांति मिलती है। यही वो क्षण था जब उसने अपने भीतर एक नई यात्रा शुरू की। अब वो केवल बाहरी कर्मों पर ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि अपने भीतर के भावों को भी देख रही थी। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, वो उसे पहचानती और धीरे धीरे उसे सकारात्मक में बदलने की कोशिश करती। जब भी उसके भीतर अहंकार उठता, वो खुद को याद दिलाती, ये सब अस्थायी है। और जब भी उसके भीतर प्रेम और करुणा की भावना जागती, वो उसे और गहराई से महसूस करती। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसके कर्म अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वह जो भी करती उसमें एक सच्चाई होती, एक शुद्धता होती। लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी बाकी थी, क्योंकि जीवन में आगे उसे ऐसे क्षणों का सामना करना था जहां उसका धैर्य, उसका विश्वास और उसकी शुद्धता सब कुछ एक साथ परखा जाने वाला था। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके परिवार में अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। आर्थिक संकट, तनाव और कई कठिनाइयां। माधवी के सामने दो रास्ते थे। एक, वह भी दूसरों की तरह डर जाए और अपने सिद्धांतों को छोड़ दे, या दूसरा,
वह अपने विश्वास पर अडिग रहे और सच्चे कर्म के मार्ग पर चले। ये वही क्षण था जहां उसकी सारी सीख, उसकी सारी समझ परीक्षा में थी। क्या वो इस परीक्षा में सफल हो पाएगी? क्या वह अपने भीतर की शुद्धता को बनाए रख पाएगी, या फिर परिस्थितियां उसे बदल देंगी? यही वो मोड़ था जहां से उसकी आत्मा की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। माधवी का जीवन अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां उसकी सारी समझ, उसकी सारी साधना और उसके भीतर जागी चेतना, सब कुछ एक साथ परखा जाने वाला था। घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले जहां शांति और अपनापन था, अब वहां चिंता और तनाव ने जगह ले ली थी। आर्थिक संकट ने जैसे पूरे परिवार को भीतर से हिला दिया था। उसके पिता, जो हमेशा मजबूत दिखाई देते थे, अब चुप रहने लगे थे। उनकी आंखों में एक अनकहा डर था, भविष्य का डर, असफलता का डर। माधवी ये सब देख रही थी। उसका मन भी डगमगाने लगा था। अगर सब कुछ हमारे कर्मों का फल है, तो क्या ये भी मेरे ही कर्मों का परिणाम है? ये प्रश्न उसे भीतर से बेचैन कर रहा था। एक पल के लिए उसके मन में ये भी आया, अगर मैंने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की है, तो फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? यही वो क्षण था जहां अधिकांश लोग अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं। लेकिन माधवी ने खुद को संभाला। उसे अपने पिछले अनुभव याद आए। वह तराजू, वह नरक और स्वर्ग का अनुभव, वह साध्वी की बातें। उसने गहरी सांस ली। शायद ये भी एक परीक्षा है। लेकिन परीक्षा केवल सोचने से पास नहीं होती, उसे जीना पड़ता है। अब हर दिन उसके लिए एक संघर्ष बन गया था। घर में पैसों की कमी थी। कई बार खाना भी सीमित हो जाता था। माधवी ने पहली बार अपने जीवन में अभाव को इतने करीब से महसूस किया। एक दिन जब उसकी मां परेशान होकर रो रही थी, माधवी उनके पास गई। उसने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मां, सब ठीक हो जाएगा। उसकी मां ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। कैसे ठीक होगा? हमारे पास कुछ भी तो नहीं बचा। माधवी के पास इसका कोई ठोस उत्तर नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक विश्वास था। भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये शब्द उसने कह तो दिए, लेकिन क्या वो खुद इस पर पूरी तरह विश्वास कर पा रही थी? यही उसकी असली परीक्षा थी। दिन बीतते गए, परिस्थितियां और कठिन होती गईं। एक दिन माधवी के सामने एक ऐसा अवसर आया जिसने उसके भीतर के द्वंद्व को और गहरा कर दिया। उसे एक जगह काम करने का मौका मिला, लेकिन उस काम में उसे कुछ गलत करना पड़ता। वो जानती थी, अगर वह ये काम स्वीकार कर लेती है तो उसके परिवार की आर्थिक समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। लेकिन वह ये भी जानती थी, ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, वह अपने सिद्धांतों से समझौता कर ले और अपने परिवार को राहत दे, या दूसरा, वह सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहे और कठिनाइयों का सामना करती रहे। उसकी रातें बेचैनी में गुजरने लगी। वो बार बार सोचती, अगर मैं ये काम कर लूं तो क्या गलत होगा? आखिर मैं ये अपने परिवार के लिए ही तो कर रही हूं। लेकिन फिर उसके भीतर एक और आवाज उठती, गलत, गलत ही होता है, चाहे वो किसी भी कारण से किया जाए। यह संघर्ष उसे भीतर से तोड़ रहा था। एक रात जब वह सो नहीं पा रही थी, उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे फिर वही तराजू दिखाई दिया। एक तरफ उसके अच्छे कर्म और दूसरी तरफ उसके बुरे कर्म। वह समझ गई, यह निर्णय केवल आज का नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन का प्रभाव तय करेगा। उसने धीरे से कहा, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगी। अगले दिन उसने उस काम को ठुकरा दिया। उसके परिवार को यह निर्णय समझ में नहीं आया। जब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, तो तुमने यह मौका क्यों छोड़ा? उसके पिता ने दुखी होकर पूछा।
माधवी चुप रही। उसके पास कोई तर्क नहीं था, केवल विश्वास था, क्योंकि यह सही नहीं था। उसके इस उत्तर ने घर में और भी तनाव पैदा कर दिया, लेकिन माधवी के भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। दिन बीतते गए, कठिनाइयां अभी भी थीं, लेकिन माधवी का विश्वास अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके पिता को अचानक एक नया अवसर मिला, एक ऐसा काम जो न केवल सही था बल्कि उनकी स्थिति को पूरी तरह बदल सकता था। यह अवसर कैसे आया, यह कोई नहीं समझ पाया, लेकिन माधवी समझ गई। यह उसके कर्मों का फल था, उसके विश्वास का परिणाम था। उसने महसूस किया, जब हम कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनते हैं तो प्रकृति खुद हमारे लिए रास्ते खोल देती है। उस दिन उसके परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन इस अनुभव ने माधवी को एक और गहरी सीख दी। कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं किए जाते। कर्म अपने आप में एक साधना है, और जब यह साधना सच्चे मन से की जाती है तो उसका फल अपने आप मिल जाता है। माधवी अब पहले से अधिक मजबूत हो चुकी थी। उसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि आगे उसे उस सत्य का सामना करना था जो हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति। क्या वह उस मार्ग तक पहुंच पाएगी? क्या वह इस जन्म में अपने कर्मों को इस स्तर तक शुद्ध कर पाएगी कि उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में न आना पड़े? यही वह अगला अध्याय था जिसकी ओर उसकी आत्मा अब बढ़ रही थी। माधवी का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। कठिन परिस्थितियों की परीक्षा पार करने के बाद उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ गई थी। उसने अब केवल सही कर्म करना ही नहीं सीखा था, बल्कि यह भी समझ लिया था कि हर कर्म के पीछे का भाव कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसके भीतर अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। क्या केवल कर्म ही पर्याप्त हैं? क्या जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल अच्छे कर्म करना है? एक दिन जब वह मंदिर में बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और मन भीतर की शांति को महसूस कर रहा था। तभी उसे एक गहरी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। उसने आंखें खोली, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज स्पष्ट थी, माधवी। उसका हृदय धड़क उठा। तुमने कर्म का मार्ग समझ लिया, लेकिन अब तुम्हें भक्ति का मार्ग समझना होगा। माधवी के भीतर एक हलचल सी हुई। भक्ति? उसने अपने मन में यह शब्द दोहराया। उसे हमेशा लगता था कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। अगले ही दिन वह उसी साध्वी के पास पहुंची। उसने पूछा, माँ, क्या कर्म और भक्ति अलग अलग हैं? साध्वी मुस्कुराई। नहीं बेटी, जब तक कर्म में भक्ति नहीं होती वह अधूरा है, और जब तक भक्ति में कर्म नहीं होता वह भी अधूरी है। माधवी ने ध्यान से ये बात सुनी। तो सच्ची भक्ति क्या है? साध्वी ने धीरे से कहा, सच्ची भक्ति वह है जहां तुम हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देती हो, जहां तुम्हारे भीतर मैं का भाव समाप्त हो जाता है। माधवी चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि अब तक वह अपने कर्मों को सुधारने में लगी थी, लेकिन उनमें अभी भी कहीं न कहीं मैं छिपा हुआ था। मैं अच्छा कर रही हूं, मैं सही हूं। क्या यह भी एक प्रकार का अहंकार नहीं था? यह विचार उसे भीतर तक हिला गया। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अब जब भी वह कोई कार्य करती, वह उसे भगवान को समर्पित कर देती। चाहे वह छोटा सा काम हो या कोई बड़ा निर्णय, वह मन ही मन कहती, यह सब आपके लिए है। धीरे धीरे
उसके भीतर का मैं कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब वह केवल कर्म नहीं कर रही बल्कि सेवा कर रही है, और यही सेवा धीरे धीरे भक्ति में बदलने लगी। एक दिन जब वह मंदिर में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह एक गहरे प्रेम के थे। एक ऐसा प्रेम जो किसी कारण से नहीं बल्कि बिना किसी कारण के था। उसने महसूस किया कि वह भगवान को खोज नहीं रही बल्कि भगवान उसके भीतर ही प्रकट हो रहे हैं। उस क्षण उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसके सारे प्रश्न समाप्त हो गए हों। लेकिन यह अनुभव स्थायी नहीं था, क्योंकि अगले ही दिन उसके जीवन में एक और परीक्षा आ गई। उसके एक बहुत करीबी मित्र ने उसके साथ धोखा किया। जिस पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया था, वही उसके विश्वास को तोड़ गया। माधवी का दिल टूट गया। उसके भीतर फिर से वही पुराने भाव जाग उठे, गुस्सा, दुख और निराशा। वह सोचने लगी, अगर मैं इतनी भक्ति कर रही हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका मन डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद यह सब व्यर्थ है। लेकिन फिर उसे अपनी ही सीखी हुई बात याद आई। कर्म और भक्ति की सच्चाई कठिन समय में ही साबित होती है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं केवल अच्छे समय में ही भक्ति करूंगी? यह प्रश्न उसके भीतर गूंजता रहा। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया। उसने अपने मित्र को माफ करने का निर्णय लिया। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि क्षमा केवल सामने वाले के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए होती है। जब उसने यह निर्णय लिया तो उसके भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे एहसास हुआ कि भक्ति का असली अर्थ केवल भगवान से प्रेम करना नहीं बल्कि उनके हर नियम को स्वीकार करना है, हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखना है। अब माधवी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह हर क्षण को एक साधना की तरह जी रही थी। उसके लिए अब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं था बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन चुका था। लेकिन इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य अभी भी बाकी था। वह लक्ष्य जिसे हर आत्मा पाना चाहती है, मुक्ति। क्या वह उस स्थिति तक पहुंच पाएगी जहां उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में न आना पड़े? क्या उसकी भक्ति और कर्म उसे उस परम सत्य तक ले जा पाएंगे? यही वह अगला अध्याय था जहां उसकी आत्मा अब प्रवेश करने वाली थी। माधवी की यात्रा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां उसके भीतर के सारे प्रश्न एक ही दिशा में सिमटते जा रहे थे, मुक्ति। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके भीतर जो द्वंद्व था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। कर्म की समझ, भक्ति का अनुभव और जीवन की परीक्षाओं ने उसे भीतर से इतना गहरा बना दिया था कि अब वह हर घटना को केवल एक दृष्टि से देखती, एक सीख, एक संकेत। लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष था, क्या यह सब पर्याप्त है? एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठी थी, सूर्य अस्त होने को था और आकाश में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसके भीतर एक गहरी शांति थी। वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चली गई। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। विचार एक एक करके शांत होते गए और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उसके भीतर पूर्ण शांति छा गई। उसने महसूस किया जैसे वह स्वयं को देख रही है, अपने शरीर से अलग, अपने विचारों से अलग। वह केवल होना अनुभव कर रही थी। उसी क्षण उसके भीतर एक गूंजती हुई आवाज प्रकट हुई, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। माधवी के भीतर एक कंपन सा हुआ। मैं यह हूं, आवाज ने उत्तर दिया। तुम न यह शरीर हो, न यह मन, तुम शुद्ध आत्मा हो जो जन्म और मृत्यु से परे है। माधवी के लिए यह अनुभव शब्दों से परे था। उसे लगा जैसे उसके सारे भ्रम टूट रहे हैं। अब तक वह खुद को एक व्यक्ति के रूप में देखती थी, एक नाम, एक पहचान, एक जीवन। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वह इन सब से कहीं अधिक है। यह अनुभव कुछ क्षणों के लिए ही रहा, लेकिन उसका प्रभाव गहरा था। जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही नदी, वही आकाश, लेकिन उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह हर चीज को एक अलग नजर से देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है और जो असली है वह भीतर है। उस दिन के बाद उसकी साधना और भी गहरी हो गई।
अब वह केवल कर्म और भक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अपने भीतर के उस साक्षी को अनुभव करने लगी थी। वह हर घटना को होते हुए देखती, लेकिन उसमें उलझती नहीं थी। अगर कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह मुस्कुरा देती, लेकिन उसके भीतर कोई अहंकार नहीं आता। अगर कोई उसे अपमानित करता तो वह शांत रहती, क्योंकि उसे अब यह समझ आ चुका था कि यह सब केवल बाहरी घटनाएं हैं। उसकी आत्मा अब इन सब से परे हो चुकी थी। लेकिन मुक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं होता। एक दिन जब वह ध्यान में बैठी थी, उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह फिर से यमराज के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसके भीतर डर नहीं था, केवल शांति थी। यमराज ने उसकी ओर देखा और कहा, माधवी, तुमने अपने कर्मों को समझ लिया, अपने मन को शुद्ध कर लिया और भक्ति के मार्ग पर भी चल पड़ी। माधवी ने विनम्रता से सिर झुका दिया। लेकिन क्या तुम जानती हो, मुक्ति के लिए सबसे अंतिम बाधा क्या है? माधवी ने धीरे से पूछा। क्या? यमराज ने उत्तर दिया, अहंकार। माधवी चौंक गई। अहंकार? लेकिन मैंने तो अपने मैं को काफी हद तक छोड़ दिया है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सबसे सूक्ष्म अहंकार होता है, यह सोच कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। माधवी के भीतर जैसे एक बिजली सी कौंध गई। क्या यह भी अहंकार हो सकता है? वह गहरे विचार में डूब गई। उसे एहसास हुआ कि अहंकार केवल बाहरी रूप में नहीं होता, वह बहुत सूक्ष्म रूप में भी छिपा होता है। यह समझना आसान नहीं था, लेकिन यही अंतिम परीक्षा थी। उस दिन के बाद माधवी ने अपने भीतर और भी गहराई से झांकना शुरू किया। अब वह केवल अपने कर्मों और भावों को ही नहीं, बल्कि अपने मैं को भी देखने लगी। जब भी उसके भीतर यह भाव आता, मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, वह तुरंत उसे पहचान लेती और धीरे धीरे वह उसे भी छोड़ने लगी। यह प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन आने लगा। अब उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, न ही कुछ खोने का डर। वह केवल वर्तमान में जी रही थी, और यही वर्तमान धीरे धीरे उसे उस स्थिति के करीब ले जा रहा था जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे फिर वही अनुभव हुआ, पूर्ण शांति, पूर्ण स्थिरता, और इस बार वह अनुभव और भी गहरा था। उसे लगा जैसे वह एक विशाल प्रकाश में विलीन हो रही है, जहां कोई सीमा नहीं, कोई अलगाव नहीं, केवल एकत्व। वह समझ गई, यही वह सत्य है जिसे वह खोज रही थी। यही वो मिलन है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन क्या यह अनुभव स्थायी हो पाएगा? क्या वह सच में इस स्थिति में स्थिर हो पाएगी, या फिर यह केवल एक झलक है? यही वह अंतिम रहस्य था जिसकी ओर उसकी आत्मा अब बढ़ रही थी। माधवी की यात्रा अब उस अंतिम पड़ाव के करीब पहुंच रही थी जहां हर आत्मा कभी न कभी पहुंचना चाहती है। यह वह स्थान नहीं था जहां केवल ज्ञान पर्याप्त हो, यह वह अवस्था थी जहां अनुभव ही सब कुछ बन जाता है। उसके भीतर जो परिवर्तन आया था वह अब स्पष्ट दिखाई देने लगा था। पहले जहां उसका मन छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता था, अब वही मन एक गहरी शांति में स्थिर रहने लगा था। उसके आसपास का संसार वही था, लोग वही, परिस्थितियां वही, लेकिन उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर घटना को एक साक्षी की तरह देखती थी। अगर कोई उसे अपमानित करता तो उसके भीतर प्रतिक्रिया नहीं उठती, बल्कि एक करुणा का भाव उत्पन्न होता। यह भी अपने कर्मों से बंधा हुआ है। अगर कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह केवल मुस्कुरा देती, क्योंकि अब उसे पता था कि यह सब क्षणिक है। उसके भीतर का मैं धीरे धीरे विलीन हो रहा था। लेकिन यह विलय एक दिन में नहीं हुआ, यह एक सतत प्रक्रिया थी। हर दिन, हर क्षण अपने भीतर झांकने की, अपने विचारों को पहचानने की और उन्हें छोड़ देने की। एक दिन जब वह ध्यान में बैठी थी, उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसने देखा उसका मन पूरी तरह शांत है, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल एक गहरी स्थिरता। उसने पहली बार महसूस किया सच्ची शांति क्या होती है। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक सूक्ष्म विचार उठा, मैं अब शांत हो गई हूँ, और उसी विचार के साथ उसकी वह अवस्था टूट गई। माधवी चौंक गई।
क्या यह भी एक बाधा है? उसे तुरंत समझ में आ गया, जब तक मैं का भाव है तब तक पूर्ण शांति संभव नहीं है। यह समझ उसे और गहराई में ले गई। अब वह केवल अपने विचारों को ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को भी देखने लगी थी। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न अब उसके भीतर लगातार गूंजने लगा। एक दिन जब वह इसी प्रश्न में डूबी हुई थी, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे घुल रहा है, जैसे वह अपने शरीर की सीमाओं से बाहर निकल रही है। और फिर वह एक ऐसे प्रकाश में प्रवेश कर गई जहां कोई अलगाव नहीं था। वह सब कुछ थी और सब कुछ उसमें था। यह अनुभव इतना गहरा था कि शब्द भी उसे व्यक्त नहीं कर सकते। जब वह उस अवस्था से बाहर आई तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू किसी दुख के नहीं थे। यह उस अनुभव की गहराई के थे। उसे समझ में आ गया, यही वह सत्य है जिसे वह खोज रही थी। लेकिन यह अनुभव अभी स्थायी नहीं था। ये केवल एक झलक थी और अब उसका लक्ष्य था इस झलक को अपनी स्थायी अवस्था बनाना। इसके लिए उसे और भी गहराई में जाना था। अब उसकी साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं रही। अब उसका हर श्वास, हर क्षण एक ध्यान बन चुका था। वह चलते समय भी जागरूक रहती, बोलते समय भी और यहाँ तक कि सोचते समय भी। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत होने लगा। अब उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं था, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं। और यही वह स्थिति थी जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। एक रात जब वह गहरी ध्यान अवस्था में थी, उसके सामने एक अंतिम दृश्य प्रकट हुआ। वह फिर से उस दिव्य प्रकाश के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह उससे अलग नहीं थी। वह स्वयं वही प्रकाश बन चुकी थी। उसे महसूस हुआ अब कोई दूरी नहीं है, कोई खोज नहीं है, केवल एकत्व है। और उसी क्षण उसके भीतर एक गूंज उठी। तुमने अपने कर्मों को समझा, अपने मन को शुद्ध किया, अपने अहंकार को त्यागा और अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी हो। माधवी की आत्मा उस प्रकाश में विलीन होने लगी, धीरे धीरे, पूरी तरह। अब वहां कोई माधवी नहीं थी, केवल एक शुद्ध चेतना थी जो न जन्म लेती है न मरती है। यही मुक्ति है। यही वह अंतिम सत्य है जिसे हर आत्मा खोजती है। लेकिन यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो आत्मा इस सत्य को प्राप्त कर लेती है वह फिर से इस संसार में आती है, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, प्रकाश बनने के लिए। क्या माधवी भी वापस आएगी? क्या वह दूसरों को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी, या फिर वह उसी परम शांति में स्थित रहेगी? यही वह रहस्य है जो उसकी अगली यात्रा में प्रकट होगा। माधवी अब उस अवस्था को छू चुकी थी जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं है। वह अनुभव जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, जहां मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है, जहां केवल एकत्व शेष रह जाता है। लेकिन इस एकत्व में भी एक रहस्य छुपा हुआ था। क्या यह अंत है या फिर एक नई शुरुआत? माधवी उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो चुकी थी। वहां न समय था, न स्थान, न कोई पहचान, केवल शुद्ध चेतना। उस अवस्था में उसे ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं। लेकिन उसी गहन शांति के बीच एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ, जैसे कोई पुकार रहा हो। धीरे धीरे वह पुकार स्पष्ट होने लगी, माधवी। यह आवाज अलग थी, लेकिन परिचित भी, जैसे वह कहीं बहुत पहले से उसे जानती हो। उस चेतना के भीतर एक हलचल सी हुई। क्या अब भी कुछ शेष है? और तभी उस प्रकाश के भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेने लगी, करुणा। एक ऐसी करुणा जो केवल भावना नहीं थी, बल्कि अस्तित्व का एक स्वाभाविक गुण थी।
माधवी ने महसूस किया, जब तक संसार में अज्ञान है, जब तक आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान हैं, तब तक इस करुणा का प्रवाह रुक नहीं सकता। यही वह क्षण था जब उसने एक निर्णय लिया। वह निर्णय किसी विचार से नहीं आया था, बल्कि उस करुणा से उत्पन्न हुआ था। मैं वापस जाऊंगी। लेकिन यह वापस जाना पहले जैसा नहीं था। अब यह जन्म किसी कर्म के बंधन से नहीं, बल्कि एक उद्देश्य से होने वाला था। धीरे धीरे वह चेतना फिर से एक रूप लेने लगी, जैसे एक बूंद सागर से अलग होकर फिर से एक आकार धारण कर रही हो। माधवी अब एक नए जन्म की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार वह सब कुछ भूलकर नहीं जा रही थी। उसके भीतर एक गहरी जागरूकता बनी हुई थी। कुछ समय बाद वह एक नए शरीर में जन्मी, लेकिन इस जन्म में कुछ अलग था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, जैसे वह इस संसार को एक अलग दृष्टि से देख रही हो। उसके माता पिता अक्सर कहते, यह बच्ची कुछ अलग है। वह कम बोलती, लेकिन जब भी बोलती उसकी बातें गहरी होती, जैसे वह किसी और स्तर से बात कर रही हो। समय के साथ वह बड़ी होने लगी, लेकिन उसके भीतर जो शांति थी वह बनी रही। एक दिन जब वह कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, उसने देखा कि दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। वह उनके पास गई और धीरे से बोली, जब हम किसी को दुख देते हैं तो वह दुख हमारे पास वापस आता है। बच्चे उसकी बात सुनकर चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एक छोटी सी बच्ची इतनी गहरी बात कैसे कह सकती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके भीतर की जागरूकता और स्पष्ट होती गई। वो लोगों की समस्याओं को समझने लगी, उनके दुख को महसूस करने लगी, और सबसे महत्वपूर्ण, वह उन्हें मार्ग दिखाने लगी। लोग उसके पास आने लगे। कोई अपने जीवन की परेशानियां लेकर आता, कोई अपने मन की उलझने, और माधवी हर किसी को एक ही बात समझाती, अपने कर्मों को देखो, अपने मन को समझो और अपने भीतर के सत्य को पहचानो। उसकी बातें साधारण थी, लेकिन उनमें एक गहराई थी, क्योंकि वो केवल शब्द नहीं बोल रही थी, वो अनुभव से बोल रही थी। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। लोग उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे, लेकिन उसके भीतर कोई अहंकार नहीं था। वो खुद को कभी गुरु नहीं मानती थी। वो हमेशा कहती, मैं भी उसी मार्ग की एक यात्री हूं, बस थोड़ा आगे चल रही हूं। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, क्या मेरे लिए भी कोई आशा है? माधवी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी दृष्टि में न कोई निर्णय था, न कोई आलोचना, केवल करुणा थी। हर आत्मा के लिए आशा है, जब तक वो अपने कर्मों को बदलने के लिए तैयार है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे समझ रहा है। माधवी की यही विशेषता थी। वो लोगों को केवल उपदेश नहीं देती थी, बल्कि उन्हें महसूस कराती थी। और यही कारण था कि लोग उसके पास खिंचे चले आते थे। लेकिन इस सब के बीच माधवी के भीतर एक और गहरी प्रक्रिया चल रही थी। वो जानती थी कि ये सब भी एक भूमिका है, एक माध्यम है। उसका असली स्वरूप इससे परे है, इसलिए वो कभी भी इस भूमिका में बंधी नहीं। वो हर क्षण साक्षी बनी रही, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। समय के साथ उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन वो हमेशा सरल रही, शांत रही। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था लोगों को उनके भीतर के सत्य से जोड़ना। एक दिन जब वो ध्यान में बैठी थी, उसे फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, वही शांति, वही एकत्व। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब वो जान चुकी थी
वो जहां भी है वही सत्य है। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसकी यात्रा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसे उस अंतिम सत्य को पूरी तरह स्थिर करना था। वो अवस्था जहां से कोई वापसी नहीं होती। क्या वो इस अंतिम चरण को भी पार कर पाएगी? क्या वो पूर्ण रूप से उस परम सत्य में स्थिर हो पाएगी? यही वो अंतिम अध्याय था, जिसकी ओर उसकी आत्मा अब बढ़ रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ माधवी की नहीं थी, ये हम सबकी कहानी है। हम सब अपने जीवन में हर दिन हर पल ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनका हिसाब कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जिसका पछतावा हमें बाद में करना पड़े, क्योंकि सच यही है कि इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा नहीं होता, वो अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद बनाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।